हेलो दोस्तों, मैं दिव्य मनोहर जोशी आज बेटी के ऊपर कविता लेकर आया हूं। तो इस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कुछ इस तरह से कि वो आंखों को मूंदती हुई, वो आंखों को मूंदती हुई, वो गालों को चूमती हुई, वो माँ जिसकी एक बेटी हुई। क्या बेटी हुई? वो घर का आंगन जैसे सन्नाटे का मंच बन गया हो और 9 महीने से बेटे की आस लगाया हुआ घर जैसे चकनाचूर हो गया हो। और मैं रोने को बेबस हो गया जब 5 मिनट पहले पैदा हुई बच्ची से उसके बाप ने मुंह मोड़ लिया। अब उसका जीना तो जैसे आंसुओं का समुंदर बन गया हो। अब उसका जीना तो जैसे आंसुओं का समुंदर बन गया हो और बढ़ती उम्र के साथ उसका हर एक दुख भी बढ़ता गया हो। अब वो बच्ची नहीं रही, अब वो जवान हो गई है। अरे उसकी जिंदगी जैसे जहर की शीशी नवान हो गई है। अब वो बच्ची नहीं रही, अब वो जवान हो गई है। अब उसकी जिंदगी जैसे जहर की शीशी नवान हो गई है। अरे इतना बेदर्द क्यों है ऐ खुदा तू हमारा कि उसका पहला और आखिरी सहारा भी उससे छीन लिया। अब वो अकेली हो गई है। पैदा होते ही जिस बाप ने मुंह मोड़ लिया था, पैदा होते ही जिस बाप ने मुंह मोड़ लिया था, आज उसी की चेली हो गई है। अब वो अकेली हो गई है। वो सूरज से पहले उठ जाती है और अपने पापा को गर्म पानी पिलाती है। वो नींबू की काली चाय की प्याली हो या भोजन की तीनों टाइम की थाली हो, वो वक्त पे रोज दूध की चाय पिलाती है। पहले खुद खाना चखती है, फिर पापा को खिलाती है। नहाते पापा हैं, गर्म पानी बेटी रख जाती है, कपड़े पापा पहनते हैं, धोकर बेटी चली जाती है। खाना पापा खाते हैं, मगर जूठी थाली बेटी उठाती है। वो बेटी नहीं है, वो अपने पिता के लिए जैसे जादुई परी बनकर आई है और अपने पिता की हर बात को पूरा करते हुए आई है। पर उस पिता को तो बेटे की आस थी। बेटी का अपने पिता के प्रति पूर्ण समर्पण भाव भी पिता की सोच को न बदल सका। पिता अकेला है, बेटी के सिवा उसका कोई नहीं है। पर फिर भी पिता बेटी को डांटते रहता है, फटकारते रहता है। उसने कभी अपनी बेटी से न पूछा कि बेटा तुम्हारे लिए कुछ लाना है। तू लड़की है, तुझे भी तो शौक होगा सजने संवरने का। मांग टीका लाना है या कान का झुमका बनाना है। लहंगा या लांछा तो तुझे पसंद ही होगा या चूड़ीदार सूट बनाना है। अरे ये सब सुनना तो उस बेटी के कानों के ख्वाबों का रिश्ता बन गया। ये सब सुनना तो जैसे उसके ख्वाबों का रिश्ता बन गया। आज उस बेटी की सगाई हो गई है। 6 हफ्ते बीते, अब उसकी विदाई हो गई है और वो बेटी पराई हो गई है।